हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम टू सवितास ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। आज के इस वीडियो में आज TC1 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एवरी ईयर पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में और 10 मार्क्स या 20 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपके मार्क्स को इंक्रीज करके किसी और लेवल पर ले जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके रखें। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने लिख के रखे हैं, किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और कितने ईयर्स में हर साल रिपीट हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो पे पूरा बने रहें, पूरा वीडियो देखें कंप्लीट। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसमें मतलब एक एज ग्रुप दी है, 5 वर्षीय बच्चे, 4 वर्षीय, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एज ग्रुप के हिसाब से। उसमें प्रत्येक विकास के लिए आप जो एक गतिविधि करवा सकते हैं बच्चों के साथ, उसका वर्णन कीजिए। मीन्स आपको यहाँ पर विकास का क्षेत्र बताया होगा और विकास के क्षेत्र से रिलेटेड आपको क्या बतानी है, एक्टिविटी बतानी है। ठीक है, एक्टिविटी बताना बहुत ही ईजी है आपके लिए, क्योंकि डिफरेंट आप एक्टिविटीज़ ध्यान में रखें कि किस एक्टिविटी से बच्चे का किस क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसको ध्यान में रखें। बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पर दिखाऊंगी आपको किस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इतने प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, इतने क्वेश्चंस की आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा पैकेज इस क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा आपको और इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस आ जाएगा डेफिनेटली। और 10 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स में आता है तो 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें कई बार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, तो 4 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 4 5 आपका हो जाएगा 20। ओके, यहाँ देखिए 4 क्वेश्चंस हैं और 4 5 आपका कितना हो जाएगा 20। तो 20 मार्क्स में इस तरह से आप ले सकते हैं। 20 मार्क्स लेना कितना इजी हो जाएगा अगर आप ये पूरा प्रैक्टिस करके रखें और कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए जैसे इसमें हम बात करेंगे समय की संकल्पना। समय की संकल्पना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच्चों को एक्टिविटी कोई बच्चों को करवानी है, तो आपने ये बताना है कि समय की संकल्पना से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी आप बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्गीकरण की संकल्पना, वर्गीकरण करवाने के लिए बच्चों को कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हो। आकार की संकल्पना से रिलेटेड, ठीक है, आकार की संकल्पना, आदान प्रदान करने और सहयोग की भावना, सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताएं उनकी विकसित करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले देखो इस तरह से हैं, इन पे आप एक्टिविटी सोच के रखिए। मैं भी आपको जरूर सजेस्ट करूँगी कौन कौन सी एक्टिविटी है। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए शाला पूर्व अध्यापिका जो एक खेल क्रिया आयोजित कर सकती है उसका वर्णन कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपके दिए हो सकते हैं और 4 5 20 मार्क्स का देखिए आया होता है क्वेश्चन। इसमें 4 वर्षीय, अब इसमें एज ग्रुप यहीं पर बताया हुआ है। 4 वर्षीय बच्चे की संज्ञात्मक विकास, 5 वर्षीय बच्चे का भाषाई विकास, 2 वर्षीय बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, 4 वर्षीय बच्चों की कल्पना शक्ति। इनसे रिलेटेड क्या करना है, आपने एक्टिविटी बतानी है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पेज 1.5 पेज भरेंगे तो एनफ है, मोर देन एनफ है। तो शुरू में आप बताइए कि विकास का क्षेत्र है ये, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इस तरह से। फिर आप बोल सकते हैं कि बच्चों को इस तरह की वाली एक्टिविटी करवानी है, तो पूरा आप डिटेल में उसमें दे सकते हैं इसको। ठीक है, 1 पेज आपका भर जाता है। वर्गीकरण, इसके अलावा देखो 2 वाले जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो 5 और 5 10, ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये क ख करके आ जाएगा। इसमें वर्गीकरण कर पाने की, पठन पूर्वक कौशल विकसित करने की खेल क्रिया। ठीक है, इसके अलावा इसी में शाला पूर्व बच्चे का शब्द भंडार विकसित करने के लिए खेल क्रिया, शब्द भंडार किस तरह से उसका विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा 1 वर्ष के बच्चे के संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए, संज्ञात्मक विकास देखिए। और ये भी याद रखिए कि कौन से वाले हैं एक्टिविटी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, बार बार जो एक्टिविटी रिपीट हो रहे हैं वो डेफिनेटली आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संज्ञात्मक विकास हो गया आपका, है ना। और इसके अलावा वर्गीकरण वाला आपका बहुत बार रिपीट हो जा रहा है। इसके अलावा आपका सहयोग वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। 4 वर्ष के बच्चे में परस्पर सहयोग की भावना देखिए आ गई है, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हो जाता है हर साल।
परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। 5 वर्ष के बच्चे में बनावट की संकल्पना विकसित करने के लिए कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं। 2 वर्ष के बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। आदान प्रदान की प्रवृत्ति, 4 वर्ष के बच्चे में आदान प्रदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन से आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से है ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप मैंने लेके रखे हैं, ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता के लिए आप सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता से रिलेटेड आप बहुत सारे एक्टिविटी करवा सकते हो। सूक्ष्म क्रियात्मक एक्टिविटी के लिए देखिए, सबसे पहले तो मोती वगैरह जो भी है, मोती हो गया आपका, है ना, और इससे जो है मोतियों की माला बनानी, है ना, इसके अलावा पत्तों की माला बनाने बच्चों को, ये सूक्ष्म क्रियात्मक उसमें आएगा। दालें हैं, दालों को अलग करना, दालों को अलग अलग करना, ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक उसमें आ गए। मतलब जिससे छोटी छोटी मांसपेशियाँ उसकी हिल डुल रही हो, है ना, वही हो गया ना सूक्ष्म क्रियात्मक। कंकड़ हो गए, कंकड़ इकट्ठे करने बहुत सारे, उनको अलग अलग करना, या फिर कंकड़ों से कंकड़, मोती और बीज, ये सारे इकट्ठे करके अलग अलग कोलाज टाइप का बनाना, ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आ गया। तो कोलाज वाला बेस्ट है, कोलाज वाला भी आप इसमें दे सकते हो कि बच्चों से अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करके, कंकड़, मोती, कुछ बीज इकट्ठे कर लिए, कुछ पत्ते इकट्ठे कर लिए, और एक बड़े से बोर्ड पर आपने क्या बना दिया, कोलाज सा बना के बच्चों को दिखाया। सब इसमें सहयोग कर रहे हैं एक साथ। अगर इसको हम ग्रुप में बनाएंगे, सामूहिक क्रिया बनाएंगे, तो उसमें और भी विकास के क्षेत्र डेवलप होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हो। कल्पना शक्ति के लिए तो फैंटेसी का गेम सबसे बेस्ट है। कल्पना शक्ति को विकास करने के लिए फैंटेसी का खेल खिलवा सकते हैं बच्चों के साथ। फैंटेसी में क्या हो सकता है बेस्ट, फैंटेसी में परियों की कथाएं करवा सकते हैं, परियों की कहानियां बच्चों को सुना सकते हैं, और इसके अलावा पंचतंत्र की कहानियां सुना सकते हैं। कल्पना शक्ति इससे बच्चों की विकसित होती है। और फिर बच्चों से बीच बीच में कहानी सुनाते सुनाते पूछ सकते हैं कि वो कौन था, उसके बारे में बताओ, जो आपने कहानी के पात्र बताए उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं, है ना, और उनसे भी कल्पना करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बुनावट की संकल्पना के लिए, बुनावट की संकल्पना होता है जैसे अलग अलग जो है सतहों का पता लगाना, जैसे कि कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है ना, नरम सरफेस, मुलायम, सख्त, है ना, इस तरह से कौन सा पानी। इसके लिए बच्चों को हम चलने की एक एक्टिविटी करवा सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सरफेस पर, अलग अलग सतहों पर चलने की एक्टिविटी करवा सकते हैं। इससे जो है बुनावट की, या फिर इसके अलग अलग चीज़ें, बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें, बुनावट की चीज़ें, जैसे कि रुई हो गई, कपड़ा हो गया, पत्थर हो गए, ये अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें, टमाटर हो गया, है ना, अलग अलग टेक्सचर की चीज़ें एक लिफाफे में डालो, और बच्चों की आँख बंद करके आप उसका हाथ अंदर डाल के लिफाफे में उसको ढूंढने के लिए कह सकते हैं कि छुओ, कौन सी चीज़, कौन सा टेक्सचर आप फील कर रहे हो, मुलायम है कि सख्त है, फिर रुई है ना, कपड़ा है, क्या है। इस तरह से आप इस पे ये खेल क्रिया करवा सकते हो। तर्क शक्ति पर बेस्ड भी आप कोई भी क्रिया करवा सकते हो बच्चे पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों के साथ एक बातचीत, चर्चा रख ली, बच्चों से विभिन्न टॉपिक्स पे बातचीत कर ली, परिवार से रिलेटेड या फिर मौसम से रिलेटेड, ये इस चीज़ से तक शक्ति बढ़ेगी। शब्द भंडार को विकसित करना, एक टॉपिक लेना, उससे बच्चों से उसके बारे में बातचीत करना, इससे भी शब्द भंडार बढ़ता है। अलग अलग अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बातचीत करना, वार्तालाप करना, है ना, इस तरह से। समय की संकल्पना, वर्गीकरण की संकल्पना, इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। आप इन सब की लिस्ट बनाएं, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिख के रखें, और इन सब को आप अगर एक बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। 20 मार्क्स 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। पठन पूर्व कौशल विकसित करना, पठन पूर्व कौशल में आप कर सकते हो कि बच्चों को जैसे किताब ले ली, किताब से बड़े बड़े अक्षरों वाली, चित्रों वाली किताब ली, और उससे बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के अक्षरों को बताना, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स अक्षरों को पहचान करवाने के लिए, वर्णमाला की पहचान कराने के लिए किसी एक अक्षर पर आधारित आप बहुत सारी कटिंग्स करके उसको चिपका सकते हैं। जैसे ए से लेकर कटिंग करवा के बच्चों को चमकीले कागज़ से उससे कटिंग करवा के चिपकाने की ये क्रिया कर सकते हो, है ना, रीडिंग करवा सकते हो। इस तरह से ये कर सकते हैं। वर्गीकरण कर पाना, वर्गीकरण तो बच्चों को बहुत सारे गेम्स करवा सकते हैं। इसके लिए वर्गीकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठे रख दो, फिर उनको बच्चों को बोलो कि इनकी अलग अलग, हर चीज़ की अलग अलग आकार के हिसाब से या रंग के हिसाब से, कि आप बोलो कि इसमें जो भी चीज़ें हैं इस रंग के हिसाब से इनकी अलग अलग ढेर लगा दो। फिर इस तरह से आप कर सकते हो वर्गीकरण। भाषाई विकास के लिए कविता पठन करवा सकते हैं, ठीक है, कविता पठन करवा सकते हैं।
इस तरह से बहुत सारे आपके आप एक्टिविटीज़ ज़रूर लिख के रखें। लिखने से आपकी ये एक बार आप लिख लेंगे सारी एक्टिविटीज़ तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। ऐसे जब आप एक एक करके देखते हो ना तो कन्फ्यूज़न होती है, बहुत सारा इकट्ठा आप कॉपी में एक बार इनको लिख लोगे तो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से इनको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आई होप वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ भी डाउट्स रह गए हो स्टिल कमेंट कीजिए और थैंक यू।